दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले, कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले, जो नाम दिल पे हो लिखा। मैंने बस उससे सबक सिखाने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था। जंकुक भाई ने उसे मारा तो उसमें मेरी क्या गलती है? जिमिन तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने जो कह दिया मतलब कह दिया। अभी थोड़ी देर में सुगा आ रहा है, जाओ और जाकर उसके लिए गेस्ट रूम साफ करो। फिर थोड़ी देर बाद में सुगा के मेंशन में आ जाता है। जिमिन जाओ और सुगा को उसका रूम दिखाओ, और हाँ, उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो उसे दो। ठीक है डैड। फिर जिमिन सुगा को लेकर गेस्ट रूम में जाती है। देखो अब ये तुम्हारा रूम है, और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे मत बुलाना, समझे तुम? और एक बात, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू सो मच, बट अपने आप को ज़्यादा महान मत समझो। और हाँ, कुछ दिन के मेहमान हो यहाँ पर तो मेहमान बनकर हो। और हाँ, ये आलीशान घर की और इसमें रहने की आदत मत डाल लेना, समझे तुम? ये मत भूलना कि तुम्हारे औकात क्या है। तुम सिर्फ एक गरीब इंसान हो और तुम वही रहोगे। हमारे घर में रहने से तुम कोई अमीर नहीं बन जाओगे। मैंने कहा भी नहीं कि मुझे अमीर बनना है। और हाँ, ये सब छोड़ो, मुझे है ना बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ओह, तुम कोई यहाँ पर होटल में नहीं रह रहे हो और मैं कोई तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो और मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आऊँगी। अच्छा ठीक है, मत लाओ। फिर मजबूरन ही सही मुझे नामजिन सर को बताना होगा। तुम डैड का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, बस मुझे भूख लगी है ना तो उन्हें तो बताना ही होगा ना। ओके फाइन, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आऊँगी, पर बाद में, अभी नहीं। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, रिसीव कर लो। वैसे बहुत महंगा फ़ोन लग रहा है, इतना महंगा फ़ोन तुम्हारे पास में आया कैसे? देखो मेरा फ़ोन मुझे वापस दो। एक मिनट, चेक तो करने दो किसका फ़ोन आ रहा है। इसे तुम्हें क्या मतलब, मेरा फ़ोन वापस दो मुझे। पर इतना महंगा फ़ोन तुम्हारे पास आया कैसे? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे? बाय द वे, तुम मेरे ऊपर गिरी और तुमने मुझे किस की, समझी तुम? ओके, ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल किस थी, समझे तुम? इसे ज़्यादा सीरियस मत लेना। किस चाहे कैसी भी हो, किस तो किस होती है। और तुम कुछ भी बोलो, बट हमारी फर्स्ट किस हो चुकी है और तुमने मुझे किस की। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं होगा इसलिए तुमने मुझे किस की? अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? आय हाय, गुस्से में तो तुम कितनी क्यूट लगती हो जाने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने घटिया मुँह से मुझे जाने मन कहने की? एक बार तुम बस ठीक हो जाओ, तुम्हें धक्के मार के अपने घर से निकाल दूंगी, समझे तुम? इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चले जाती है। तुम्हारे घर में तो आ गया बेबी गर्ल, बहुत जल्दी तुम्हें अपना भी बना लूंगा। मॉम, जल्दी से खाना है ना उस पोर बॉय के रूम में भिजवा दीजिए, उसे भूख लगी है। एक मिनट जिमिन, सुगा ये खाना नहीं खा सकता, ये उसके लिए हेवी होगा। तुम एक काम करो, उसके लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी सा फूड बना कर लेकर जाओ। पर डैड, मैंने आज तक कभी किचन में पैर रखा भी नहीं है और मैं उस लड़के के लिए खाना बनाऊंगी। उसका नाम सुगा है जिमिन। हाँ हाँ, उसके लिए, पर मैं क्यों बनाऊँ उसके लिए खाना? नामजुन रहने दीजिए ना, मैं कुछ बनाती हूँ उसके लिए और मैं उसे दे दूँगी। नहीं जीनू, मैंने जितना कहा है ना उतना करा करो। पर डैड, आप मेरी कोई बात क्यों नहीं मानते? जिमिन, मैंने कहा जाओ और उसके लिए हेल्दी सूप बनाकर लेकर जाओ। ओके फाइन। नामजुन, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ जिमिन एक बिगड़ी हुई लड़की है, उसे पैसों का बहुत घमंड है, लेकिन वो सुगा एक अनजान लड़का है और आप उसके पास बार बार जिमिन को ऐसे मत भेजिए। आप समझ रहे हो ना नामजुन, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? जीनू, सुगा एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। आप उसे कैसे जानते हो नामजुन? वो आपके कंपनी में काम करता है, तो आप उसे इतना पर्सनली कैसे जान सकते हो नामजुन? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को उस लड़के के पास बार बार मत भेजिए। देखो जीनू, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सुगा एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं जो भी कर रहा हूँ जिमिन के भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना जीनू? बस मैं जो भी कर रहा हूँ जिमिन के भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। क्या दिन आ गए, अब उस बिल्ली के लिए मुझे खाना बनाना होगा। मैंने आज तक किचन में पैर भी नहीं रखा और मैं बनाऊँ कैसे? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। एक
काम करती हूँ, यूट्यूब से सर्च करके देख लेती हूँ। फिर जिमिन यूट्यूब से देख के सुगा के लिए सूप बना लेती है। हेलो डैड। सुगा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। सॉरी डैड, एक्चुअली मैं बिजी था। क्या बिजी थी सुगा तुम जब से कोरिया गए हो तुम अपने डैड को और अपने बिजनेस को भूल ही गए हो सुगा। ऐसा नहीं है डैड, मैं जानता हूँ, और हाँ, मेरा बिजनेस में भी पूरा ध्यान है। देखो सुगा, तुम वहाँ पर जो भी करने गए हो मैं कह देता हूँ, उसका असर हमारे बिजनेस पे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो। डैड, अभी तक मैं जो काम यहाँ करने आया हूँ वो पूरा नहीं हुआ है। बस एक बार वो काम पूरा हो जाए मैं वैसे ही वापस आ जाऊँगा। पर मैं कह रहा हूँ ये सब करने की ज़रूरत क्या है। डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ उसका असर हमारे बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत मेहनत से बिजनेस में अपना नाम कमाया है सुगा, और मैं तुम्हारे वजह से अपना नाम खोना नहीं चाहता, समझे तुम। मैं प्रॉमिस करता हूँ डैड, हमारे बिजनेस को कुछ नहीं होगा। सुनो, ये लो तुम्हारा सूप रेडी है, अब ये जल्दी से पी लो। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, तुम ही पिला दो। व्हाट? अब हाथ में किसके दर्द होता है? चुपचाप ही पी लो, नाटक मत करो। प्लीज़ पिला दो ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ओके फाइन, ये लो पियो अब जल्दी। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि हम बेबी के बारे में घर वालों को बता दें। बिल्कुल भी नहीं। और ये तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली बात डैड को तो बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। पर क्यों? आज नहीं तो कल घर वालों को तो पता चल ही जाएगा ना। उन्हें जब पता चले चलने दो, लेकिन तुम्हारे मुंह से उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझी तुम। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम शायद कल का किया हुआ प्रॉमिस भूल गई कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर वालों को पता चल जाए। मैंने एक बार कहा ना, उन्हें जब पता चल जाएगा तब चल जाएगा।